हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी की दुनिया मोरल स्टोरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और इसी तरह पसंद करते रहें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा कहानी देते रहें। तो आइए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है। केरल में तालकोंडू गांव में पर्वतम्मा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रामकुट्टी था। रामकुट्टी राज दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता कि यह कह पाना भी कठिन होता कि वह कब घर लौटेगा। पर्वतम्मा अपना ज़्यादा समय भगवान सुब्रमण्यम की पूजा में बिताती थी। वह सदा उसी की भक्ति में लीन रहती और उससे याचना करते हुए कहती, स्वामी, तुम कब मुझे दर्शन दोगे? तुम कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आओगे? एक दिन जब पर्वतम्मा हमेशा की तरह भगवान के सामने याचना कर रही थी, तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी यह याचना पूरी करूँगा। मंदिर में भगवान की आवाज़ सुनकर पर्वतम्मा खुश हो उठी। वह तुरंत अपने घर की ओर चल दी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए। वह फिर प्रतीक्षा करने लगी। शाम हो रही थी। इतने में उसे एक भिक्षुक की आवाज़ सुनाई दी। वह पर्वतम्मा के घर के सामने खड़ा जोर से जय सुब्रमण्यम कह रहा था। उसे देखकर पर्वतम्मा को लगा कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरा अतिथि स्वीकार करने के लिए पधारें। यह सुनकर भिक्षुक बोला, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन पर्वतम्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिक्षुक को एक आसन पर बैठाया और उसके सामने पत्तल बिछाकर उस पत्तल पर थोड़ा थोड़ा कर पकवान रखने लगी। भिक्षुक बड़े मज़े से उन पकवानों को खा रहा था। जब वह खा रहा था तो पर्वतम्मा ने भक्ति भाव से ओत-प्रोत होकर उसके गुणों का बखान करते हुए भजन गाने शुरू कर दिए। सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए पर्वतम्मा ने जल्दी से दीप भी जला दिए। तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। पर्वतम्मा दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पुजारी बड़ी सज धज कर खड़ा है और साक्षात भगवान सुब्रमण्यम दिख रहा है। पर्वतम्मा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने तुरंत भीतर आकर उस भिक्षुक को घर की टांड पर छिपा दिया। टांड में पूरी तरह अंधेरा था। अब पर्वतम्मा ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन करवाने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन थी। इतने में बाहर घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो पर्वतम्मा के पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब उसे कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पुजारी, जो भगवान का वेश बनाए हुए था, को नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी, मेरे पति को भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं। वह गुस्सैल भी बहुत है। जब तक वह सहज नहीं होते तब तक आप कृपया टांड पर छिपे रहें। और यह कहकर उसने पुजारी को भी टांड पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस टांड पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था। वह दुबक कर एक कोने में लेट गया। भिक्षुक तो वहाँ पहले से था ही। उसका भी पेट भरा हुआ था। उसे नींद आ गई। नींद में उसे यह भी पता न चला कि वहाँ पुजारी भी लेटा है। पर्वतम्मा का पति जब भोजन करने लगा तो ढेर सारे पकवान देखकर उसे अचंभा हुआ। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर, मिठाइयाँ, इतना खाना? पति के प्रश्न का पर्वतम्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया, रात को मुझे सपना आया था कि आप आ जाने वाले हैं, इसलिए मैंने यह सब तैयारी की।
पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पर्वतम्मा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज़ कैसी है? पर्वतम्मा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते ना, इसलिए वे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा, हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करवाऊंगा। इस बार आप हमें क्षमा करें। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह जोर से चीखा, हाय, मैं प्यास से मारा जा रहा हूँ। पर्वतम्मा ने टांड की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पर्वतम्मा का संकेत समझ लिया। वह पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में उसका हाथ भिक्षुक के हाथ पर जा पड़ा। दोनों अब आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगी। टांड पर अब काफी हलचल मच गई। टांड पर हलचल किया ध्वनि पर्वतम्मा के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ी। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहाँ प्रेतात्माएं हैं। पर्वतम्मा ने इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज़ में डर लाकर बोली, उफ, पितरों ने अब यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं इनसे रोज़ प्रार्थना करती थी कि आपके लौटने तक शांत रहें। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी टांड से नीचे आ गिरे। बड़े जोर की आवाज़ हुई। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पितर उससे रुष्ट है। वह डर के कारण अपने होशो हवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। लेकिन ताज्जुब की वे चाबुक स्वयं उसकी अपनी ही पीठ पर पड़ रहे थे। अब रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितर उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी कोताही नहीं होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पर्वतम्मा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया। पर हाँ, उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जिस भगवान की उसने इतनी आराधना की, उसी भगवान ने उसे इतना विचित्र अनुभव क्यों दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले कहानी के साथ। बाय दोस्तों।